मेरी वजह से जी दिक्कत जी। हुई चलिए और चलिए, हम कार्यक्रम लोग में लेट लाइव हो हो रही चुके है। हैं। हम लोग लाइव कुछ हो ये चुके हैं। असल में एक तो फोन की सभी लोग खराबी माइक की को वजह से म्यूट ये हो करें। गया दिक्कत। सभी लोग माइक को म्यूट कर लें। जिसका नाम पुकारूंगा उसके अनुसार फिर आगे चला जाएगा। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की संस्थापिका कविता सिंह प्रभा जी का मैं बेहद मुतमईन हूँ, मसरूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज इस एक फ्रेम में हैं। और मैं बताते चलूं, आज की मुख्य अतिथि हैं, कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय सुप्रसिद्ध कवयित्री प्रतिभा सिंह जी, जो लखनऊ से तशरीफ फरमा है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है प्रतिभा जी। और मैं चाहता हूं आप माइक खोल के कुछ बोलना हो कभी भी तो माइक खोल के बोले जी, बोले। शुक्रिया, नमस्कार सभी को। और मुझे इस तरह बुलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मंच का, कविता जी का, आपका और सभी का बहुत शुक्रिया, बहुत तहे दिल से शुक्रिया। चलिए, तो मैं आप इजाजत दे दें हमें, ताकि कार्यक्रम की शुरुआत मैं करा दूं। जी जी, चलिए शुरू कर। आप करिए। आप सर, आप ठीक है, इजाजत हो चुकी। मुख्य अतिथि जी से इजाजत लेके ही कोई काम करना होता है। तो अब मैं संक्षिप्त तारुफ आप सबका करा देना चाहता हूं। आपके बारे में बताऊं तो ये कि आप पेशे से साइंस शिक्षिका हैं। आप ऑफलाइन पटलों की शहजादी हैं। बहुत सारी ऑफलाइन पटलों पर मंचों से आप अपनी रचना सुनाती रही हैं, और ऑनलाइन तो हजारों बार आप काव्य पाठ कर चुकी हैं। पत्रिकाओं में आपकी रचनाएं छपती रही हैं। हिंदी दैनिक पत्र में भी आपकी रचना छपती रही है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। और अब मैं चलता हूं विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवित्री सीमा मिश्रा वाजपेयी जी की तरफ। सीमा मिश्रा वाजपेयी जी की तरफ। कहाँ है? फिर म्यूट हो गई ये। अपना खोल लीजिए। हाँ, आप ही की तारुफ करा रहा हूँ, परिचय करा रहा हूँ। आज जी की सर, विशिष्ट अतिथि। नमस्कार, मैं सीमा वाजपेयी। जी 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 आवाज जी, थोड़ा सा दिक्कत हो रही है। नहीं, आवाज आपकी तो बहुत अच्छी आ रही है। तो आप अपना साउंड बढ़ा लें। आप अपने मोबाइल का साउंड बढ़ा लें, पूरा हाई कर लें। चलिए, ओके सर। तो ओके। अब मैं आपके बारे में बता रहा हूं कि आपकी रचना को मैगजीन में प्राथमिकता के आधार पर स्थान मिलता रहा है। और देखिए, हम दोनों के बारे में एक खास बात है, मेरे और आपके बारे में। आप सुन रही हैं ना? वो हमसे कह रहे हैं। ये है खास बात कि हम दोनों के काव्य जगत के प्रेरणा स्रोत कवयित्री एक ही हैं, और वो है गजल की शख्सियत किरण। आपने लिखा है, और मेरा भी बहुत उनसे अपनापन है। और आपको भी आपने लिखा है कि हमको पटलों पर वही लाई है। और देखिए, अब हम आगे चलते हैं विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवि कुलदीप कुमार शुक्ला जी की ओर। आप पेशे से आदरणीय वकील हैं, और आप लखनऊ से तशरीफ फरमा है। कृति आपकी है कुछ अपनी कुछ आपकी गजल संग्रह, ये आपकी कृति है। और गजलों, उसमें गजलों का आनंद ही आनंद है। जो आपने गजल संग्रह लिखा है, कई ऑनलाइन पटलों पर शिरकत आपकी हुई है, और सैकड़ों सम्मान पत्र आपको प्राप्त हुआ है। आपका इस पटल पर बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। और हमारी होती हैं जी जी, शुक्रिया। विशिष्ट अतिथि सुप्रसिद्ध कवयित्री नेहा शिवम सक्सेना जी। आप लखनऊ से तशरीफ फरमा है जी। नमस्कार, नमस्कार जी। आप मास्टर डिग्री ली हुई हैं, एमबीए में पढ़ाती हैं, शिक्षिका हैं। और आपकी विधा है लेखन, गायन, नृत्य, पठन पाठन। साझा संग्रह में आपकी कई रचनाएं प्रकाशित हो चुकी हैं, और ऑनलाइन मंचों की शहजादी हैं आप। तो आपसे ही मैं गुजारिश करता हूँ, अब और गुजारिश करता हूँ सरस्वती वंदना के लिए एक मुक्तक मैं देता हूँ कि हमको
कुछ भी याद नहीं है, हमको कुछ भी याद नहीं है, कहने की कोई बात नहीं है, हंसते चांद को हम भी देखें, अपनी वैसी रात नहीं है, हंसते चांद को हम भी देखें, अपनी वैसी रात नहीं है, प्यार का मौसम बीत गया तो होती अब बरसात नहीं है, होती अब क्या बात है। बरसात नहीं है, आती आते अब भी ख्याल हैं, लेकिन उनसी होती मुलाकात नहीं है। माइक पर कवयित्री नेहा शिवम सक्सेना। नमस्कार आप सभी को। माँ शारदे को वंदन करती हूँ, मैं नमन करती हूँ और आपके समक्ष एक माँ वीणा वंदना पेश करती हूँ। वाणी वंदना सुनिएगा। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, भक्तों पे कृपा बरसा देना। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, भक्तों पे कृपा बरसा देना। ज्ञान के सबको दूर करो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। अज्ञान के तम को दूर करो माँ, ज्ञान की ज्योत जगा देना। तुम ब्रह्मचारिणी बागेश्वरी, तुम ब्रह्मचारिणी बागेश्वरी, वरदायनी बुद्धिदात्री माँ, वरदायनी बुद्धिदात्री माँ। तुम विद्या विवेक की जननी हो, तुम विद्या विवेक की जननी हो, गुणगान सदा करे हम माँ। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, हृदय में प्रेम की सरिता बहे माँ, हृदय में प्रेम की सरिता बहे, अधरों पे सतत मुस्कान रहे, अधरों पे सतत मुस्कान रहे। हर कंठ सुमधुर सरस रहे, हर कंठ सुमधुर सरस रहे। वीणा का संगीत बजा देना। हे हंस वाहिनी वीणा वादिनी, भक्तों पे कृपा बरसा देना। अज्ञान के तम को दूर करो माँ, ज्ञान की ज्योति जगा देना। ये हंस वाहिनी वीणा वादिनी। जय माँ शारदे। वाह 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 वाह, क्या कहने, शानदार आगाज जब इस तरन्नुम के साथ हुआ है तो आप सोच सकती हैं आज हम लोग किस मुकाम पर पहुंचने वाले हैं। आप कह रही थी स्तुति में, वाणी वंदना में, कि तुम वीणा विवेक, तुम विद्या विवेक की जननी हो, गुणगान सदा करे हम माँ। तुम वीणा, तुम विद्या विवेक की जननी हो, गुणगान सदा करे हम माँ। बहुत सुंदर भाव आपके, हर शब्द लयबद्ध होने के लिए जो भी गुण होना चाहिए वो सारे चीज थे। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत कराते हैं। बहुत नाम सुना है, हमारे सुप्रसिद्ध कवि कुलदीप कुमार शुक्ला जी हैं हमारे बीच, और इनकी जो कृति आई है कुछ अपनी, कुछ आपकी गजल संग्रह, तो एक आशा बंधी है, हम लोगों को उम्मीद जगा है कि निश्चित रूप से गजलों की भी कुछ पुट जो है इनके माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो आदरणीय, मैं एक मुक्तक से आपको बुलाता हूं, आपका मिजाज बना देता हूं कि प्यार किया जाता है, भरमार किया जाता है, प्यार किया जाता है, भरमार किया जाता है, शुरू शुरू में नैनों से आंखें चार किया जाता है,
शुरू शुरू में नयनों से आंखें चार किया जाता है। अब जगह पर मैं आ रहा हूं कि प्यार किया जाता है, भरमार किया जाता है। शुरू शुरू में नयनों से आंखें चार किया जाता है। भला कैसे समझाऊं, आंखें ही जरूरी तो नहीं। भला भला कैसे समझाऊं, आंखें ही जरूरी तो नहीं। बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। बंद वाह क्या बात आंखों है, से बहुत दीदार सुंदर, किया। बहुत सुंदर। मैं चाहता हूं कि आप लोगों को पेश कर दूं। हमारे गजलगो हैं कुलदीप कुमार शुक्ला जी, स्वागत आपका मंच पर, स्वागत। सर्वप्रथम माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह की संस्थापिका आदरणीय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी व मंच अध्यक्ष व संचालक श्री कामेश जी, सीमा वाजपेयी जी, प्रतिभा जी, नेहा जी और सभी मंच से जुड़े हुए श्रोतागण जो हमसे जुड़े हुए हैं या जो बाद में जुड़ेंगे सुनेंगे, मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ उनकी उपस्थिति को। और इससे ज्यादा जो आपने इतनी प्रशंसा की है मेरी, मैं प्रशंसा के लायक नहीं हूँ, बहुत ही नवोदित हूँ, अभी शुरुआत किया है। तो बस टूटी फूटी एक रचना है, मैं आपके सामने रखता हूँ, आपकी प्रतिक्रिया बताएगी कि मैं कितना सफल हुआ हूँ। एक गजल है, क्योंकि आपने गजल की बात कही है तो गजल से ही शुरुआत करते हैं। जी स्वागत। ये कहानी बस जुबानी रह गई, ये कहानी बस जुबानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई, ये कहानी बस जुबानी रह गई। शेर देखिएगा कि लौट कर आया कहाँ वो फिर कभी, लौट कर आया कहाँ वो फिर कभी, होठों पर उसकी कहानी रह गई, होठों पर उसकी कहानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई। अगला शेर देखिएगा कि देखते उसके रहे नखरे मगर, देखते उसके रहे नखरे मगर, अहमियत अपनी जतानी रह गई, अहमियत अपनी जतानी रह गई। और इस एक शेर है, इस पे आपका तवज्जो चाहूंगा कि जिंदगी गुजरी बड़ी खुशहाल थी, जिंदगी गुजरी बड़ी खुशहाल थी, कुंडली जिनकी मिलानी रह गई, कुंडली जिनकी मिलानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई। माँ की थी वो गोद सरिया चल मेरे, माँ की थी वो गोद सरिया चल मेरे, याद मुझको एक सुहानी रह गई, याद मुझको एक सुहानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई।
नेमतें हर एक मिली मुझको यहाँ, नेमतें हर एक मिली मुझको यहाँ, एक ख्वाहिश आसमानी रह गई, एक ख्वाहिश आसमानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई। तो बहुत कल सुंदर। रहेंगे या नहीं किसको पता, कल रहेंगे या नहीं किसको पता, बात इतनी सी बतानी रह गई, बात इतनी सी बतानी रह गई। और अंतिम शेर पेश है जी। कि फिक्र है किसको किसी की अब यहाँ, फिक्र है किसको किसी की अब यहाँ, रस्म है बस जो निभानी रह गई, रस्म है बस जो निभानी रह गई, लड़खड़ाती जिंदगानी रह गई, ये कहानी बस जुबानी रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर शानदार गजल आपने पेश कर दी। फिक्र है किसको किसी की अब यहाँ, रस्म रस्म है बस जो निभानी रह गई, रस्म है बस जो निभानी रह गई। और एक रचना छोटी और आप रखते हैं, स्वागत है। एक गीत इसी श्रृंखला में मैं रखता हूँ। गीत हमने रचे गुनगुनाए कभी, गीत हमने रचे गुनगुनाए कभी, गीत तेरे बिना सब अधूरे लगे, गीत तेरे बिना सब अधूरे लगे, गीत हमने रचे गुनगुनाए कभी, गीत तेरे बिना सब अधूरे लगे। पहला बंद देखिएगा कि रात काली भली जो दिवाली मने, पर किसी घर न कोई मवाली बने, रात काली भली जो दिवाली मने, पर किसी घर न कोई मवाली बने, प्रीत ही प्रीत हो प्रीत की रीत हो, प्रीत ही प्रीत हो प्रीत की रीत हो, तन रहे ना रहे प्रीत की जीत हो, प्रेम में बेर भी झूठे लगते नहीं, प्रेम में बेर भी झूठे लगते नहीं, जो नहीं प्रेम फल सब धतूरे लगे, गीत हमने रचे गुनगुनाए कभी, गीत तेरे बिना सब अधूरे लगे। और इसमें अगला बंद है कि याद आए कभी, याद आए कभी जब भी मुझको तेरी, याद आए कभी जब भी मुझको तेरी, बीच यादों के कोई ना आए मेरी, स्वप्न में देखूं जब भी जहां भी तुझे, स्वप्न में देखूं जब भी जहां भी तुझे, स्वप्न से फिर न कोई जगाए मुझे, चाह लूं मैं भले आज कुछ भी मगर,
चाह लूं मैं भले आज कुछ भी, मगर ख्वाब हैं होने कब आज पूरे लगे, ख्वाब हैं होने कब आज पूरे लगे। गीत हमने रचे गुनगुनाए कभी, गीत तेरे बिना सब अधूरे लगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। समय सीमा के अंतर्गत आपने एक गजल और एक गीत पेश कर दी। प्रीत ही प्रीत हो जो भी, पर प्रीत की जीत हो। और ये जो आपकी गीत में जो बंद थे, उसमें एक चीज मुझको जो बहुत अच्छा लगा कि प्रीत जिससे भी है प्रीत जिससे भी है आपकी, डेडिकेशन इस गीत में दिख रही है। क्योंकि गीत में ही आपने लिखा है कि जब आप कह रहे हैं कि हम प्रीत के बीच, हमारे प्रीत के बीच कोई दूसरे से प्रीत ना हो, कोई आए नहीं, हमारे प्रीत के बीच कोई दूसरा आए नहीं। तो चलिए, बहुत अच्छे भाव आपके लिखने से ही स्पष्ट हो जाता है कि आपका मन स्थिति, आपका दिलो दिमाग किसकी तरफ इशारा कर रहा है। बहुत सुंदर। और अब मैं आगे बढ़ता हूं और चलता हूं, पहुंचता हूं। हमारे बीच हैं सुप्रसिद्ध कवयित्री सीमा मिश्रा वाजपेयी जी, जो लखनऊ से 10। तो आपको आदरणीय, मैं एक मुक्तक से पुकार रहा हूं कि सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, सारे गमों को हंसकर पी लिया जाए, पुराने फटे सारे कपड़ों को सी लिया जाए। 4 दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, चार दिनों की ही तो है ये जिंदगानी, क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए, क्यों न मिलजुल के जी लिया जाए। माइक पर हमारे बीच सीमा मिश्रा वाजपेयी जी। वैसे तो मुझे हास्य बहुत लिखना आता है और बहुत लिखती हूँ, लेकिन अभी आपने कहा ना 4 दिनों की है जिंदगी, तो इस 4 दिनों की जिंदगी को मैंने सूर्य के अस्त और उदय से जोड़ा है। तो कैसे जोड़ा है इसको आप लोग सुनिएगा। माँ शारदे को नमन और आप सभी का अभिवादन, नमस्कार पहुंचे मेरा। अच्छा लगे तो ये कर दीजिएगा, बाकी आप लोग समझिए। बहुत छोटा नॉर्मल लिखती हूँ और बहुत छोटे स्तर से हूँ, कोई बहुत बड़ा मेरा वो नहीं है। आप लोग सर माथे लगाए, इतना प्रेम स्नेह दिए, आदर दिए, उसका लिए धन्यवाद। तो लीजिए आपके सामने बहुत अच्छा सुनाइए। संबंधित एक कविता बोल रही हूँ, सुनिएगा। जब भोर किरण की फूटेगी, जब भोर किरण की फूटेगी, तब अस्त में किरणें जाएंगी। जब भोर किरण की फूटेगी, तब अस्त में किरणें जाएंगी। सुबह की लाली सांझ डले, सुबह की लाली सांझ डले, धीरे धीरे मध्यम हो जाएगी, धीरे धीरे मध्यम हो जाएगी। जो उदय हुआ है वो सूरज, जो उदय हुआ है वो सूरज अपनी आभा खोएगा। जो उदय हुआ है वो सूरज अपनी आभा खोएगा। जो प्राणी इस जग में आया है वो बैकुंठ धाम को जाएगा। जो प्राणी इस जग में आया है वो बैकुंठ धाम को जाएगा। अंत समय जब आएगा राम राम के सुमिरन से, हे प्राणी तू भी तर जाएगा, हे प्राणी तू भी तर जाएगा। फिर अपने यहाँ पुनर्जन्म की एक बात कही जाती है, तो उस पर मैंने लिखा है, मत हो प्राणी तू उदास, मत हो प्राणी तू उदास,
फिर नया सवेरा आएगा, नन्ही नन्ही को पल फूटेगी, नन्ही नन्ही को पल फूटेगी, फिर जीव नया मुस्काएगा, फिर जीव नया मुस्काएगा। अपने अपने कर्मों का बस लेखा जोखा जाएगा, अपने अपने कर्मों का बस लेखा जोखा जाएगा। कोई नरक भोग कर जाएगा, कोई सीधे स्वर्ग समाएगा। सबकी करनी अब सबके संग होगी, राम राम के सुमिरन से भवसागर नैया पार होगी, राम राम के सुमिरन से भवसागर नैया पार होगी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर सुंदर। आपकी रचना में भक्ति भाव का पुट पाया है मैंने। जब आप बोल रही हैं कि भोर की किरणें फूटेंगी और फिर अस्त होगा, जो उदय हुआ है वो सूरज अपनी आभा खोएगा, जो प्राणी जग में आया है वो वैकुंठ धाम को जाएगा, वो वैकुंठ धाम को जाएगा। बहुत अच्छे भाव आपके। अब दूसरी रचना एक आप अपनी छोटी सी दूसरी रचना भी रख दीजिए। स्वागत है। दूसरी ये है, मैं घर की दीपावली है और घर की सफाई कर रही हूँ और उसमें कुछ चीजें मेरे हाथ में लग जाती हैं, तो मैं किस तरह यादों में खो जाती हूँ, इस पे है। आप लोग सुनिए और जैसा हो फिर आपके मुख से सुनूंगी, सुनिएगा। नहीं नहीं, वो जो आप बोल रही हैं ना, तो ये बहुत हाल के दिनों में मेरे साथ हुआ। मैं बहुत दिनों से खोज रहा था, एक हरे रंग की मेरी डायरी थी जिसमें कई लोगों का बायोग्राफी था, हस्ताक्षर था और बातें थी। मिल नहीं रहा था, परंतु दिवाली के दिन जब सफाई हो रही थी तो मिल गई थी। तो मैं समझ सकता हूँ आपकी भावना कि कितना खुश आदमी हो जाता है कुछ मिल जाने पर। जी, मन रीत गया जब देखा, मन रीत गया जब देखा शादी का एल्बम, मन रीत गया जब देखा शादी का एल्बम। बाबुल की गलियां और वो नादान बचपन, बाबुल की गलियां और वो नादान बचपन। करी सफाई घर की जब, करी सफाई घर की जब, करी सफाई घर की जब, शादी के जोड़े की टाको संग, शादी के जोड़े की टाको संग। फंस गया जो मेरा कंगन, फंस गया जो मेरा कंगन। कोबर की रस्मों में मैं डूबी और मंद मंद मुस्काई थी, कोबर की रस्मों में डूबी और मैं मंद मंद मुस्काई थी। आखन भीतर घूम गई थी, आखन भीतर घूम गई थी। शादी की वो सारी बातें, वो सारी शादी की सारी बातें, वो शादी की सारी रस्में। मन रीत गया जब देखा शादी का एल्बम। करवे का गढ़वा ढनक गया, करवे का गढ़वा ढनक गया, करवे का गढ़वा ढनक गया। कन्यादान की रस्में, हमारे यहाँ जो करवे का गढ़वा होता है उससे शादी में ढाल डालता है भाई, तो उससे याद आया कि जब करवा मेरा ढनक गया तो मेरा कन्यादान मुझे याद आ गया कि करवे का गढ़वा ढनक गया, कन्यादान की रस्में और छलक गई मेरी आंखें, और छलक गई मेरी आंखें। करी सफाई घर की जब, करी सफाई घर की जब, जयमाल की माला सूखी सूखी, जयमाल की माला सूखी सूखी। जब झरमर झरमर गिरने लगी, जब झरमर झरमर गिरने लगी, लगी समेटने यादों को, लगी समेटने यादों को। मैं पी की गलियों में वापस आई, मैं पी की गलियों में वापस आई। याद करी जब अपनी विदाई, याद करी जब अपनी विदाई, आंखें झरझर बरस पड़ी। मन रीत गया जब देखा शादी का एल्बम, मन रीत गया जब देखा शादी का एल्बम।
कुछ ऐसे बर्तन भाड़े थे, कुछ ऐसे बर्तन भाड़े थे, जो बचपन से हमने संभाले थे, जो बचपन से हमने संभाले थे। एक गिलासी चटक गई, एक गिलासी चटक गई, देख दिवाली की सफाई, फिर मैं न जाने क्यों रूठ गई। करी सफाई घर की जब मन रीत गया, जब देखा शादी का एल्बम। बहुत सुंदर। हम लोगों को भी फ्लैशबैक में आप ले गई। हम लोग भी अपनी ऐसी ऐसी बातें बोल गए। थोड़ा धीरे बोल रहा था, आवाज घर से कमरे से बाहर ना जाए तो बेहतर है। तो उनको लगेगा कि इसीलिए आप हरा वाला खोज रहे थे डायरी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मन जीत गया जब देखा शादी का एल्बम। आपने बहुत सुंदर सुनाया और संवेदना से भरे भाव दिखे हमें आपकी इस रचना में। बहुत संवेदनशील महिला हैं आप। मुझको ऐसा लगा आपकी रचना को विशेष रूप से हमको कई पटलों पर आपको लाना पड़ेगा सुनने के लिए। तो नई नई सुनूंगा और ये मेरी खुशनसीबी होगी, जब भी मेरा बुलावा जाए तो आप लोग बोलिएगा, दूसरे पटलों पर भी मैं बुला सकता हूँ। और देखिए, आपको मैं क्या कहूँ, बहुत सुंदर आपके मन के भाव हैं। और जो भी आप जो भी लिखी हैं, तो वो एक अच्छे कवयित्री के गुण जो होते हैं कि हम कुछ लिख रहे हैं तो समाज को उससे कुछ मैसेज मिले, कुछ नई चीजें जिसमें संवेदना की बात हो। तो वो सारी चीजें आपकी दोनों रचना में मुझको मिली। बहुत बहुत आपका अभिनंदन करता हूँ, पटल पर स्वागत करता आपका बड़प्पन है, आप सबका प्रेम है और कुछ नहीं। हूँ। जी। चलिए, तो फिर बहुत बहुत दूसरी आभार। प्रतिभागी की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि अभी आप सबके उन साथ हम भी सौभाग्यशाली हैं, आप सबके साथ में इस मंच पे, इस जगह पे आज बैठे हैं। ये मेरा सौभाग्य है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए, तो मैं अब आगे दूसरे प्रतिभागी को बुलाना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इनको एक ऐसे मुक्तक से बुलाऊं जिसको अभी अभी लिखा है, और कमरे से बाहर दूसरे कमरे में जिसमें मेरी पत्नी बैठी हैं उनको मैंने सुनाया है उसी मुक्तक से, और उन्होंने वाह वाह कहा है, बिल्कुल उनके ही जीवन पर आधारित। तो मैं वो मुक्तक पेश करना चाहता हूँ, बिल्कुल अभी तुरंत की लिखी हुई, कि हमने जो भी अशआर कहे हैं। मैं गजलगो शायर हूँ, तो गजल से विशेष वाकया तारुफ रखता हूँ। हमने जो भी अशआर कहे हैं, अपनी गजल के नाम कहे हैं, अपनी गजल के नाम कहे हैं। हमने जो भी अशआर कहे हैं, अपनी गजल के नाम कहे हैं। हो विश्वास तुझे या ना हो विश्वास तुझे या ना हो, हर दिन कहे हर रात कहे हैं, हर दिन कहे हर रात कहे हैं। अपने दिल को सुनाया है, उसी भाव से आपको इसी मुक्तक से बुलाता हूँ। माइक पर हमारे बीच हैं नेहा शिवम सक्सेना जी। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे कविता प्रभा मंच का आभार, जिन्होंने मुझे बुलाया। बहुत बहुत आभार। मैं अपनी एक छोटी सी कविता आपके सामने पेश करती हूँ। छोटी सी है, समय की अभी देख रही हूँ मैं, तो उसी हिसाब से पेश कर रही हूँ। मुस्कान की वेदना, जिसका शीर्षक है मुस्कान की वेदना। अंतर मन में पीड़ा सताए, गा के नहीं पढ़ पाती मैं, ऐसे ही पढ़ के सुना रही हूँ। अंतर मन में पीड़ा सताए, सम्मुख अधर मुस्कान सजाए। अंतर मन में पीड़ा सताए, सम्मुख अधर मुस्कान सजाए। व्यथा अपनी वह कह ना पाए, व्यथा अपनी वह कह ना पाए। जीवन की इस कला को, जीवन की इस कला को निपुण व्यक्ति ही निभा पाए। जीवन की इस कला को निपुण व्यक्ति ही निभा पाए। अंतर मन में पीड़ा सताए, सम्मुख अधर मुस्कान सजाए। व्यथा अपनी वह कह ना पाए, जीवन की इस कला को निपुण व्यक्ति ही निभा पाए। मन के भीतर अग्नि दहके,
मन के भीतर अग्नि दहके किंतु मुख पर शीतलता दर्शाए। मन के भीतर अग्नि दहके किंतु मुख पर शीतलता दर्शाए। सुख दुख का यह समयोजन, सुख दुख का यह समयोजन हर प्राणी न कर पाए। मन के भीतर अग्नि दहके किंतु मुख पर शीतलता दर्शाए। सुख दुख का यह समायोजन हर प्राणी ना कर पाए। ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व दोहरा है, ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व दोहरा है या चेहरे के ऊपर चेहरा है। ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व दोहरा है या चेहरे के ऊपर चेहरा है, पर हृदय में दुख अधिक गहरा है। पर हृदय में दुख अधिक गहरा है। कैसे इसे जग से छुपाए, कैसे इसे जग से छुपाए। इसी दुविधा में जीवन जीता जाए, इसी दुविधा में जीवन जीता जाए। अत्यंत कठिन है ऐसे जीना, अत्यंत कठिन है ऐसे जीना, बस समयानुरूप वह बहता जाए। अत्यंत कठिन है ऐसे जीना, बस समयानुरूप वह बहता जाए। जैसे निर्विघ्न निर्बाध सरिता, जैसे निर्विघ्न निर्बाध सरिता पाषाणों में भी अपनी राह बनाए। जैसे निर्विघ्न निर्बाध सरिता पाषाणों में भी अपनी राह बनाए। अंतर मन में पीड़ा सताए, सम्मुख अधर मुस्कान सजाए। अंतर मन में पीड़ा सताए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी छोटी सी कविता। क्या कहने, विरह वेदना का भाव दिख रहा है। जी जी जी। तो आपने पढ़ा, अंतर मन में पीड़ा सताए और सम्मुख अधर मुस्कान सजाए। सम्मुख मुस्कान सजाए। वाह 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 वाह। धन्यवाद। बहुत अच्छे भाव। एक मुक्तक आपको देता हूँ कि वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, वादा किया था तूने ताउम्र साथ निभाने का, फिर आज ही मुझसे पीछा छुड़ा रहे हो क्यों? फिर आज ही मुझसे छुड़ा रहे हो क्यों? चांद और सितारे नजर आते थे कभी इसी चेहरे में, चांद और सितारे नजर आते थे कभी इसी चेहरे में, बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रहे हो क्यों? बेवफा कहकर मुझे आईना दिखा रहे हो। बहुत खूब सर, बहुत अच्छी बात कही। अब दूसरी रचना जी, स्वागत है। जी सर। जी, मैं एक अपनी नज्म में लाई हूँ, सुनिएगा। बारिश की बूंदे। यह बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं, यह बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं। आसमां में रिहाइश है इनकी, आसमां में रिहाइश है इनकी, पर गिरकर जमीन को छूती हैं। यह बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं, आसमां में रिहाइश है इनकी, पर गिरकर जमीन को छूती हैं। हर जर्रा गुलिस्तान का हो जाता है गुले गुलजार, हर जर्रा गुलिस्तान का हो जाता है गुले गुलजार। फूलों पर ओस सी ठहर जाती हैं, फूलों पर ओस सी ठहर जाती हैं। तने हुए दरख्तों को भी झुका देती हैं, तने हुए दरख्तों को भी झुका देती हैं। यह बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं। दिलबर के ख्यालों में, दिलबर के ख्यालों में खोए हुए महबूब को, दिलबर के ख्यालों में खोए हुए महबूब को छूकर जो गुजर जाए, दिलबर के ख्यालों में खोए हुए महबूब को छूकर जो गुजर जाए, तो दर्दे तन्हाई और बढ़ा देती हैं, तो दर्दे तन्हाई और बढ़ा देती हैं। ये बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं। तेरे जाने के बाद, तेरे जाने के बाद इन बूंदों का आलम, तेरे जाने के बाद इन बूंदों का आलम कुछ ऐसा है मेरे हमदम। तेरे जाने के बाद इन बूंदों का आलम कुछ ऐसा है मेरे हमदम, कि बंद कमरे में भी ये तकिए को भिगा देती हैं, कि बंद कमरे में भी ये तकिए को भिगा देती हैं। ये बारिश की बूंदे भी कमाल होती है, ये बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं। आसमां में रिहाइश है इनकी, पर गिर कर जमीन को छूती हैं। ये बारिश की बूंदे भी कमाल। बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी छोटी रचना छनिका की तरफ पर आप एकदम संवेदना से भरी हुई नज्म पढ़ी अभी। ये बारिश की बूंदे भी कमाल होती हैं, आसमां में रिहाइश है इनकी, पर जमी पर बारिश बरसा देती हैं। मैं एक मुक्तक देता हूं आपको, आप ही के मिजाज का, कि क्यों मेरी तन्हाई में प्रतिबिंब तुम्हारी आती है, क्यों मेरी तन्हाई में प्रतिबिंब तुम्हारी आती है, मन के शांत सरोवर में कंकर फेंक जगाती है,
मन के शांत सरोवर में कंकर फेंक आती है। सम्मोहन की कला कहो या कह लो कुछ घंटों का बंधन। सम्मोहन की कला कहो या कह लो कुछ मिनटों का बंधन। कुछ तो है जो मेरे अंतःमन को भीतर तक मथ जाती है। कुछ तो है जो मेरे अंतःमन को भीतर तक मथ जाती है। बहुत सुंदर सर, बहुत। हमको भावुक कर दे रही हैं आप। इतनी अच्छी अच्छी रचना आज आ रही है, मैं बता नहीं सकता हूँ। धन्यवाद। तो लगता धन्यवाद है कि सर। बारी आ गई अभी हम लोगों को। आप सबके समक्ष हम बैठे हैं, यही बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात। धन्यवाद। मैं बता रहा हूँ कि मुझको कोई बुला ले या फिर मैं अपने ही स्टार्ट हो जाऊंगा। किसी के पास कोई मुक्तक हो तो मुझे मैं अपनी शुरू कर दूँ। चलिए, तो मुख्य अतिथि को हम लोग सुनेंगे। टिप्पणियां होती चल रही हैं, तो इसलिए अभी 20 मिनट का समय है, तो 10 मिनट मेरे लिए और 10 मिनट उनके लिए। हम लोग समय पर बिल्कुल आज अपनी रचना रख रहे हैं, और ये नहीं कि छोटी रचना, और ये नहीं कि सारगर्भित रचना नहीं। मैं बताते चलूं कि यहाँ और दूसरे पटलों पर होता है कि नाम आता है, डिस्प्ले होता है कि इन्होंने ये कही, इनको ये अच्छी बात लगी। हम लोगों के किसान में, हम लोगों के हौसला अफजाई में कुछ कुछ लोग टिप्पणियां देते हैं। ये काम हो रहा है, आप लोग यकीन मानिए, ये काम हो रहा है। और जब समाप्त होगा और जब इसका हम आप लोगों को भेजेंगे, तो देखिएगा कि 1000 कमेंट पहुंचा हुआ है। तो उन लोगों को इंटरटेन कर रही हैं। इस पटल की संस्थापिका कविता सिंह प्रभा जी हमारे लिए लगी हुई हैं। उन सारे लोगों को जो टिप्पणियां कर रहे हैं, उनको अपनी ओर से शुक्रिया अदा उनके द्वारा किया जा रहा है। तो मैं अब मेरी बारी आ गई है, तो मैं भी अपनी बात रख देता हूँ कि देखिए कि मतलब जो देते थे आप सबको बारी, अब उनकी बारी आ गई। तो मेरी बारी आ गई, मैं पेश करता हूँ कि मैं अपने तारुफ का, अपने परिचय का मुक्तक एक देता हूँ कि मैं हूं कामेश, गजल गोई में नाम है मेरा। तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा। तमाम लोगों को दिल से सलाम है मेरा। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं। दिलों को तोड़ना हरगिज हमारा काम नहीं। दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। दिलों को जोड़ना सचमुच में काम है मेरा। और एक और मैं तरन्नुम में आप लोगों को अपना परिचय देता हूँ। आए सबके बीच में प्यार बांटने। आए सबके बीच में प्यार बांटने। गीत गजलों की फुहार बांटने। अपना पन्ना अपना पन्ना मिला जिन जिनको, उनके बीच बहार बांटने। गीत गजलों की फुहार बांटने। आए सबके बीच में प्यार बांटने। मैं चाहता हूं अपनी भी 2 रचना रखूं, एक तहत में और एक तरन्नुम में। श्रृंगार रस की रचना तरन्नुम में, और संवेदना की बात तहत में। कि सबकी खुशी में अपनी मिला के तो देखिए। सबकी खुशी में अपनी मिला के तो देखिए। बस प्यार से जहर भी पिला के तो देखिए। बस प्यार से जहर भी पिला के तो देखिए। कहते हैं पानी साफ है बोतल में आपकी,
कहते हैं पानी साफ है बोतल में आपकी, एक बार जरा उसको हिला के तो देखिए, एक बार जरा उसको हिला के तो देखिए। और शेर हुआ है कि हर सफेद स्याह आता नजर है आपको। हर सफेद, कई लोगों की ऐसी स्वभाव बन जाती है कि दूसरे की कोई अच्छी बात अच्छी लगती ही नहीं है, दूसरे में हर समय आदमी खोट खोजता रहता है। तो मेरा ये शेर हुआ है कि हर सफेद स्याह आता नजर है आपको, हर सफेद स्याह आता नजर है आपको। आंखों से काला चश्मा हटा के तो देखिए, आंखों से काला चश्मा हटा के तो देखिए। माना की जान लेना है बस में आपके, माना की जान लेना है बस में आपके। बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए, बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए, बेजान किसी को जरा जिला के तो देखिए। और अंतिम है कि अंतिम शेर रख रहा हूं, शेर आखिर कि है कांच का महल चकनाचूर ये हो जाएगा, है कांच का महल चकनाचूर ये हो जाएगा। है हाथ में जो पत्थर चला के तो देखिए, है हाथ में जो पत्थर चला के तो देखिए, चला के तो देखिए। और तरन्नुम में एक गजल रखता हूं, और कहते हैं ना कि पत्नी का पति की ओर और पति का पत्नी की ओर, बस हम लोगों का शादी के बाद तो कम से कम जरूर यही कहानी रह जाता है। तो मैं अपनी पत्नी को डेडिकेटेड करते हुए ये मैंने लिखा, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं, करके सब कुछ तुझको अर्पित, सारा सुध बुध खो जाऊं। चाहूं मैं, हाँ, चाहूं मैं। बंद पेश करता हूं। जब से मैंने जाना तुझको, देखा तुझको, समझा तुझको, देखा तुझको, समझा तुझको, जब से मैंने जाना तुझको। चाहूं मैं के आलिंगन कर तुझको, बाहू पास में सो जाऊं। चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। याद आए तेरी अल्हर जवानी, चाल तेरी जो थी मस्तानी। याद आए तेरी अल्हर जवानी, चाल तेरी जो थी मस्तानी। पाती पाती लिख लिख मैं भेजूं तुझको, पाती लिख लिख मैं भेजूं तुझको, पहले जैसा हो जाऊं। चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। दो बंद और रखूंगा और जामते तमाम कि तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, करता रहूंगा फकत तेरी पूजा।
तेरे सिवा मेरा कोई न दूजा, करता रहूंगा फकत तेरी पूजा। स्पर्श तू दे ऐसा की, स्पर्श तू दे ऐसा की, मैं तेरा सब कुछ हो जाऊं। चाहूं मैं और अंतिम मंत्र अपने हिस्से का पाठ का, कि शामो सहर बस तुझको चाहूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं। और इस बिंब को मैं आप लोगों को, आपके तीनों आदमी, पांचों आदमी हम लोग जो हैं, सभी लोगों की शादियां हो गई हैं शायद, मुझे पूरी जानकारी नहीं है, पर जरूर ऐसा मैं सोच सकता हूं। तो उस ख्याल में मैं ले जाना चाहता हूं जब सबकी शादियां होती हैं, क्या आलम होता है। शामो सहर बस तुझको चाहूं, केवल तुझसे ही प्यार करूं। हाँ 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 हाँ, केवल तुझसे ही प्यार करूं। चाहूं मैं के एक बार फिर से प्यासा पंछी हो जाऊं। चाहूं मैं, हाँ 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 हाँ, चाहूं मैं तेरे मन में ऐसा दिलकश भाव पिरो जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। मतलब हम लोग सच में बिल्कुल इसमें रम गए, इतना रम गए। सब तरफ बहुत बिखर बढ़िया, गया। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत बहुत शब्द संचयन सब कुछ चलिए, बहुत सुंदर था, भाव बहुत सुंदर, शब्द बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत खूबसूरत। बिल्कुल बहुत अब सुंदर। बारी है हमारी कि मैं बुला लूं अपने मुख्य अतिथि महोदया को। तो आपको बुलाने से पहले थोड़ा मुझको सोचना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपको दो मुक्तक को से बुलाता हूं, आपका मिजाज बना देता हूं कि पुष्प रात की रानी रात में अच्छी लगती है। पुष्प पुष्प रात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है। मौसम का फर्ज चुकाते हैं हम सब, मौसम का फर्ज चुकाते हैं हम सब, वरना मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है, मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है। और एक मुक्तक और देता कि मस्ती मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मुंह देखने में हाथ से छूटे न आईना। देखो पड़ा है दोस्त दोस्तों का दिल, रखना कदम संभाल के टूटे न आईना, रखना कदम संभाल के टूटे न आईना। माइक पर आज की मुख्य अतिथि हमारे पटल की प्रतिभा सिंह जी, स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया कामेश जी। मंच का वो प्रणाम, वंदन, अभिनंदन डॉक्टर कविता प्रभा मैम को बहुत बहुत शुक्रिया। और सभी जो हमारे इतने अच्छे सब कविजन बैठे हैं उनको भी प्रणाम, वंदन, अभिनंदन। और इतना अच्छा सबने सुनाया है कि मुझे लग रहा है कि क्या सुनाऊं, कि कुछ मुख्य अतिथि वाला थोड़ा सा मान सम्मान रह जाए, अदरवाइज इतना कुछ है नहीं, बस ये मंच की जर्रा नवाजी है। और मैं एक मुक्तक से स्वागत एक कि स्वागत। कभी मुस्कुराना कुछ ज्यादा कर लो, कभी मुस्कुराना कुछ ज्यादा कर लो, गम को हराने का इरादा कर लो। कभी मुस्कुराना कुछ ज्यादा कर लो, गमों को हराने का इरादा कर लो। और रुकना नहीं है मुकद्दर से हार कर, रुकना नहीं है मुकद्दर से हार कर, खुद के दिल से यह वादा कर लो, खुद के दिल से यह वादा कर लो। और इन्हीं भाव के साथ मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। तहत में ही है कि एक
स्त्री के मन के भाव हैं कि जब वो शादी होती है और जिस भी पड़ाव तक पहुंचती है, तो वो क्या क्या चीजें अपने घर से जो सीख लेके आई थी उसको निभाते निभाते वो कहाँ तक पहुंचती है, क्या है, तो उसी के मन के भाव हैं। और वो अपनी माँ से संबोधित कर रही है, संवाद तो नहीं कहूंगी क्योंकि एक तरफा है, तो अपनी माँ को संबोधित करके अपने मन के भाव कुछ बता रही है। तो मेरी इस रचना का शीर्षक है चुनर जिम्मेदारी वाली। तो सुनिएगा कि माँ विदा हुई थी ओढ़कर, माँ विदा हुई थी ओढ़कर चुनरी, वो तुम्हारी दुआओं वाली, वो घर की मर्यादा वाली, वो जिम्मेदारी वाली, और वो तुम्हारी नसीहतों वाली। माँ विदा हुई थी ओढ़कर चुनरी, वो तुम्हारी दुआओं वाली, वो घर की मर्यादा वाली, वो जिम्मेदारी वाली, और वो तुम्हारी नसीहतों वाली। कहा था तुमने रखना इसकी लाज, कहा था तुमने रखना इसकी लाज, कभी उफ न करना, कर लेना इसका लिहाज। माँ लोग जैसी सीख देती हैं, तो कहा था तुमने रखना इसकी लाज, कभी उफ न करना, तो कर लेना इसका लिहाज। तो लो माँ इसे ओढ़े बीतते गए न जाने कितने दिन और साल। तो लो माँ इसे ओढ़े बीतते गए न जाने कितने दिन और साल। इसके बोझ से झुकी जो पलके, इस चुनरी के बोझ से झुकी जो पलके, उठी ही नहीं जो देखे खुद का हाल। इस चुनरी के बोझ से झुकी जो पलके, तो उठी ही नहीं कि जो देखे खुद का हाल। हाँ माँ झुकाकर खुद को मैंने इस चुनर का मान बढ़ाया है। हाँ माँ झुकाकर खुद को मैंने इस चुनर का मान बढ़ाया हूँ। लड़खड़ाई हूँ कई दफा मैं, पर इसको गिरने से बचाया है। झुकाकर खुद को मैंने इस चुनर का मान बढ़ाया है। पर माँ इस जालीदार चुनरी ने बहुत दिया, पर माँ इस जालीदार चुनरी ने बहुत दिया। तो क्या इसके जाल में उलझी रही मैं। इस जालीदार चुनरी ने बहुत दिया, तो क्या हुआ जो इसके जाल में उलझी रही मैं। इस चुनरी को ओढ़कर, इस चूनर को ओढ़कर तुम्हारी दहलीज से इस दहलीज तक का, इस चूनर को ओढ़कर तुम्हारी दहलीज से इस दहलीज तक का एक लंबा सफर तय कर लिया मैंने। इस चुनर को ओढ़कर तुम्हारी दहलीज से इस दहलीज तक का एक लंबा सफर तय कर लिया मैंने। तो क्या अपने मन तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भूल गई मैं। अपने मन तक पहुंचने का एक छोटा सा रास्ता भूल गई माँ। हाँ माँ मैंने रखा है इस चुनरी का लिहाज। हाँ माँ मैंने रखा है इस चुनरी का लिहाज। बहुत शुक्रिया। ये मेरी रचना थी। बहुत सुंदर पहली रचना, दूसरी रचना भी हम लोग सुनेंगे। कभी मुस्कुराने का वादा कर लो। और माँ विदा हुई थी ओढ़ कर चुनरी, जिम्मेदारी वाली, जो हाँ थी तुम्हारी जो जिम्मेदारी वाली, थी तुम्हारी जो जिम्मेदारी वाली। तो ये बहुत अच्छी बात आपने कही है। हिंदू धर्म की शालीनता, पवित्र शादी के बंधन, ये सारे चीजों को समेटते हुए संवेदना से भरी रचना आपने पेश कर दी। वाह 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 वाह, क्या कहने, एक रचना और हो जाए। शुक्रिया। अब एक रचना बहुत छोटी सी है मेरी, और ये सर्दियों का मौसम है और एक प्रेम पर है, बहुत छोटी सी, कि हर्फ जोड़कर एक खत लिखा था मैंने। हर्फ जोड़कर एक खत लिखा था मैंने, संजो कर जज्बात अपने, कतरा कतरा इश्क लिखा था मैंने। हर्फ जोड़कर एक खत लिखा था मैंने, संजो कर जज्बात अपने, कतरा कतरा इश्क लिखा था मैंने। पर दे ना पाई वो खत में तुमको, दिखा ना पाई वो जज्बात में तुमको। पर दे ना पाई वो खत में तुमको, दिखा ना पाई वो जज्बात में तुमको। आज तुम्हारी यादें और सर्दी का सितम, आज तुम्हारी यादें और सर्दी का सितम, बना रही हूं एक स्वेटर तुम्हारे लिए। आज तुम्हारी यादें और सर्दी का सितम, बना रही हूं एक स्वेटर तुम्हारे लिए। जहन में हो अब तुम, बना रही हूं एक स्वेटर तुम्हारे लिए, जहन में हो अब तुम।
लिख रही हूँ वही खत मैं स्वेटर के हर फंदे में, लिख रही हूँ वही खत मैं स्वेटर के हर फंदे में, और बुन रही हूँ वही जज्बात जो लिपटेगा तुम्हारे कंधे से। लिख रही हूँ मैं स्वेटर के हर फंदे में, और बुन रही हूँ वही जज्बात जो लिपटेगा तुम्हारे कंधे से। मेरे प्यार की गर्माहट को महसूस कर लेना तुम, मेरे प्यार की गर्माहट को महसूस कर लेना तुम, और मेरे उस अनछुए, अनकहे, अनपढ़े खत को उस स्वेटर में पढ़ लेना तुम। मेरे उस अनकहे, अनछुए, अनपढ़े जज्बात को उस स्वेटर में पढ़ लेना तुम, उस स्वेटर में पढ़ लेना तुम। बहुत छोटी सी रचना मेरी, मैंने बहुत समय बढ़िया। के उसकी मैंने क्या कहने सर्दियों में प्यार भरी बातें हर्फ हर्फ जोड़कर एक खत लिखा था मैंने, दे न सकी आपको, और बुन रही हूँ वही जज्बात जो लपेट लेना आपने कंधे। गर्दन में, या क्या कहाँ लिख रही थी। बहुत सुंदर, इतनी जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, कुछ लिख नहीं सका, परंतु बड़े सारगर्भित आपकी दोनों रचना, बहुत और शुक्रिया। बहुत सुंदर। आज का कार्यक्रम जो हुआ मैं बता नहीं सकता हूँ। शुरुआत के समय में तो लग रहा था कि कैसा होगा, अफरा तफरी का माहौल, हर तरफ जुड़ने में, बोलने में, माइक में, लेकिन सारा चीज बहुत ही संयमित ढंग से, और मेरी बहुत। वजह से कुछ दिक्कतें आ गई थी। जी जी जी। तो चलिए मैं अब समेटता हूँ। आपने मुस्कुराहट की बात की थी, तो कभी मुस्कुराने का वादा कर लो। तो मैं मुस्कुराहट पर एक अपनी रचना रखता हूँ, और शायद आज समय इतनी ही इजाजत हम लोगों का दे रहा है, मैं पेश करता हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा सुनकर कि आई है रौनक बज़्म में कविता जी के बुलाने से। आई है रौनक बज़्म में कविता जी के बुलाने से, माहौल खुशनुमा है हम सबके मुस्कुराने से। मुस्कुराहट, मैंने मुस्कुराहट कि आई है रौनक बज़्म में कविता जी के बुलाने से, माहौल खुशनुमा है हम सबके मुस्कुराने से। और एक शेर मैं देता हूं, और इसको संभालेंगी, हमारे बीच बैठी हैं नेहा शिवम सक्सेना जी, और मैं जो देख रहा हूं इनको तो लग रहा है कि कई पटलों पर इनको मैंने देखा है। मतलब कविता पटलों पर मैंने इनको सुना है, ऐसा मुझको महसूस हो रहा है। मैं एक शेर आपको दे रहा हूं, संभालिएगा कि रब का दिया हुस्न है, कुछ और भी है आपके पास। रब का दिया हुस्न है, कुछ और भी है आपके पास। उजाला फैल जाता है आपके मुस्कुराने से, उजाला फैल जाता है आपके मुस्कुराने से, उजाला फैल जाता है आपके मुस्कुराने से। सहसा चली गई सबकी नजर आपकी ओर, देखो सहसा चली गई सबकी नजर आपकी ओर, देखो जैसे भौरे मुड़ चले बहारे बज़्म आने से, जैसे भौरे मुड़ चले बहारे बज़्म आने से। रोज रोज की थकन हमारी खूब मिटाए ये, मतलब मुस्कुराहट, रोज रोज की थकन हमारी खूब मिटाए ये, होंठ गाल नयन के भाव आए मुस्कुराने से, होंठ गाल नयन के भाव आए मुस्कुराने से। और अंतिम मंत्र रखता हूं, देखें कि यकीन न हो तो आजमा ले कामेश का ये नुस्खा, यकीन न हो तो आजमा ले कामेश का ये नुस्खा, बढ़ जाए रौनक किसी के भी मुस्कुराने से, बढ़ जाए रौनक किसी के भी मुस्कुराने से। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आज मुख्य अतिथि महोदया का अगर इजाजत हो जाए तो हम लोग यहीं पे विश्राम ले लें। बिल्कुल बिल्कुल, यही कहीं तो इतनी जल्दी इजाजत देने का मन नहीं है, लेकिन इजाजत तो ले सुनाने का भी सुनने का भी मन है, लेकिन नहीं, समय असल में सारे लोग आज छोटी छोटी रचना ही प्रस्तुत किए, इसीलिए हम लोग समय पर तब मन निर्धारित समय समय पर पर खत्म हो गया।
सारा ये कह रहे तैयार हैं किया। रहा है, लेकिन अब कभी जाना हो- पड़ेगा, छुट्टी लेनी पड़ेगी। फिर कभी मिलेंगे। चलिए फिर हम लोग दूसरे पटल पर या इसी पटल पर निश्चित रूप से मिलेंगे फिर से मिलेंगे और सर। दूसरे से अपने दिल की बात शेयर करेंगे। भावनाओं, शेयर हमारी करेंगे। भावनाएं होती हैं, हमारी रचना जो होती है हमारी अपनी भावनाएं होती है। तो बिल्कुल, बिल्कुल, हम लोग निश्चित रूप से मिलेंगे। जी, तब जी। तक के लिए देते हैं इस पटल को यहीं पर विश्राम विराम। शाम। और होते बहुत हैं विदा। शुभ रात्रि सभी लोगों को। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। जो हम लोग जुड़े हैं सो, और बाहर से जो हौसला अफजाई के लिए बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ते हैं इस पटल पर, क्योंकि बड़ा ही रेपुटेड, बहुत ही प्रतिष्ठित पटल इसको माना जाता है। तो फिर हम लोग जरूर मिलेंगे इसी उम्मीद और आशा के विश्वास के अब साथ। जो है बहुत बहुत बिल्कुल हार्दिक मिलेंगे आभार। सर, बिल्कुल। मंच पे जो इतनी देर से पीछे, मंच के पीछे हैं, उनको भी बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने के लिए और हमारी सबकी रचनाओं को इतना पेशेंटली सुनने के लिए। बहुत शुक्रिया जी उन बिल्कुल। सबका भी। आदरणीय हाँ, कविता शुक्रिया प्रभु कविता जी। पीछे से हौसला अफजाई कविता कर रही है। जी 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 कविता जी हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए उन लोगों को बहुत रेस्पेक्ट कर रही हैं, आदर दे रही हैं। जी, और ये बहुत बड़ा पटल है। और बहुत बड़ी बात है। इस पटल पर अपने आप में एक गर्व का अनुभव होता है कि हमारी उस पटल पर भी काव्य पाठ हो चुकी है। नहीं तो काव्य पाठ। पटले तो हर शहर में 5-10 खुल गया है, लेकिन ये पटल का अपना एक खासियत है। बहुत बहुत आप सभी लोगों का अभिनंदन, बहुत आभार सर, आभार। बहुत आभार। और कविता हम मैम, लोगों से बहुत 10 गुना 100 गुना ज्यादा बड़े बड़े साहित्यकार जो जुड़े हुए हैं, उन सभी लोगों का वंदन अभिनंदन करता हूँ। तो शुक्रिया। शुभ रात्रि शुभ सभी लोगों को। शुक्रिया। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।